Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, today we are going to have our lecture number 2 in our online classes. Today we are going to start our lecture number 13, that is the last lecture of our syllabus named as faithfulness. Students, faithfulness means wafadari. In this lesson, we will see how a man, in spite of the fact that he is the murderer, he had the opportunity to run away, but he didn't. Why? Because he has the quality of faithfulness, means imandari, wafadari. Students, in this lesson we will read about the Caliph Hazrat Umar Razila Anhu, and this incident is the part of his Khilafat, during the part of his Khilafat. Once Hazrat Umar Razila Anhu sitting in the masjid of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, एक दफ़ा हज़रत उमर मस्जिद नबवी में बैठे हुए वॉज बिज़ी मसरूफ़ थे इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी वो रियासत के कामों में मसरूफ़ थे। टू यंग मैन, दो नौजवान आदमी, होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी कंट्री मैन, एक मजबूत और तवाना देहाती को पकड़े हुए, अपीयर्ड बिफोर हिम, उनके सामने हाजिर हुए। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो मस्जिद नबवी में रियासत के मामलात में बिज़ी थे, जब दो नौजवान एक तवाना और बहुत मजबूत आदमी को पकड़े हुए उनके सामने हाजिर हुए। दे कंप्लेन टू हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हज़रत उमर से शिकायत की दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर, कि उस शख्स ने उनके बूढ़े बाप को मार दिया है, कत्ल कर दिया है। दे डिमांडेड जस्टिस, उन्होंने इंसाफ का तकाजा किया, बाय पनिशिंग द मर्डर फॉर हिज क्राइम, यानी उन्होंने उस कातल को सज़ा देते हुए इंसाफ का तकाजा किया। द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड, खलीफा ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, यू हैव हर्ड द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट यू, कि तुमने अपने ऊपर लगाया हुआ इल्ज़ाम जो है उसको सुन लिया है। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो तुम अपने दिफा में क्या कहना चाहते हो। द विलेजर रिप्लाइड, उस देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीरुल मोमिनीन, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, कि मैं इस इल्ज़ाम को कबूल करता हूँ। आई वॉज लीडिंग माई बिलव्ड कैमल, मैं अपने अजीज़ ऊँट को लेके जा रहा था। वैन आई रीच्ड अ गार्डन, जब मैं एक बाग में पहुँचा। एंड हॉल्टेड टू रेस्ट, और कुछ आराम करने के लिए रुका। द कैमल निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो उस मेरे ऊँट ने एक लटकती हुई शाख से कुछ पत्ते तोड़ लिए। द ओल्ड मैन ऑन सीइंग दिस, बूढ़े आदमी ने ये देखते हुए, हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल विद ऑल हिज माइट, उसने अपनी पूरी कुव्वत से एक पत्थर जो था वो ऊँट को दे मारा। द स्टोन कॉट द कैमल ऑन द साइड ऑफ द हेड, जो पत्थर था वो उस ऊँट के एक सर के एक तरफ जा लगा। इट रील्ड, उसने चक्कर खाया, रील्ड मीन्स चक्कर खाना, एंड फेल डाउन, और गिर गया, डेड, मुर्दा होकर, यानी ऊँट ने चक्कर खाया और मुर्दा होकर नीचे गिर गया, मर गया। द कैमल वॉज वेरी डियर टू मी, वो ऊँट मुझे बहुत अजीज़ था। आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर, मैं अपने गुस्से पर काबू ना रख सका। सो आई टुक द सेम स्टोन, मैंने वही पत्थर उठाया, दैट हैड किल्ड माई डियर कैमल, जिसने मेरे प्यारे ऊँट को मार डाला था। एंड हर्ल्ड इट, और दे मारा, एट द ओल्ड मैन विद ऑल माई स्ट्रेंथ, और मैंने वही पत्थर अपनी पूरी ताकत से उस बूढ़े आदमी को दे मारा। द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड, वो पत्थर जो था बूढ़े आदमी के सर में जा लगा। एंड सब्सिक्वेंटली, और नतीजे के तौर पर, किल्ड हिम, उसको मार डाला, यानी उस पत्थर की वजह से बूढ़ा आदमी मर गया। एट दिस, इस पर, दीज टू यंग मैन केम टू मी, ये दोनों आदमी मेरे पास आए।
एंड आई सरेंडर्ड, और मैंने अपने आप को हवाले कर दिया, माई सेल्फ टू दैम, और मैंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया, इनके सामने मैं झुक गया। मीन्स आई कन्फेस्ड माई क्राइम। कैलिफ, एज यू हैव कन्फेस्ड टू योर क्राइम, जैसा कि तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कन्फेस्ड मीन्स कबूल कर लेना, मान जाना। देयर इज़ नो नीड ऑफ विटनेसेस, विटनेस मीन्स गवाह, लिहाजा गवाहों की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर देयर फॉर सेंटेंस टू डेथ, इसलिए तुम्हें मौत की सज़ा जो है वो सुनाई जाती है, दी जाती है। विलीजर, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मुझे ये सज़ा कबूल है, बट रिक्वेस्ट यू टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर दीज 3 days, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस सज़ा को 3 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए, यानी 3 दिन के लिए इसमें देर कर दी जाए। कैलिफ, वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, तुम इस सेंटेंस मीन्स सज़ा के अमल दरामद में 3 दिन की ताख़ीर क्यों चाहते हो। विलीजर, माई फादर एट हिज डेथ, मेरे बाप ने अपनी वफ़ात पर लेफ्ट सम गोल्ड टू माई यंगर ब्रदर, मेरे भाई के लिए कुछ सोना जो है वो छोड़ा था, छोटे भाई के लिए। हु इज़ टू यंग टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस, जो इतना छोटा है कि उसको उस जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता। वेयर आई हाइड इट, जहाँ पे मैंने सोने को छुपाया है उसको उस जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है। आई हैव बरीड द गोल्ड, बरीड मीन्स दफन करना, मैंने सोना जो है वो दफन किया है। इन द अर्थ, इन अ फील्ड, एक मैंने खेतों में, ज़मीन में वो सोना दफन किया है। नो वन नोज़ द प्लेस, और किसी को भी उस जगह के बारे में नहीं पता। इफ़ माई ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, अगर मेरी मौत की सूरत में मेरा भाई डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर, ड्यू मीन्स जायज़, शेयर हिस्सा, अगर मेरा भाई मेरी मौत की सूरत में अपना जायज़ हिस्सा हासिल नहीं करता, आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तो क़यामत वाले दिन मुझे इसके लिए हिसाब किताब देना पड़ेगा, यानी मुझे इसके लिए कसूरवार ठहराया जाएगा। फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, बेईमान होने की वजह से, यानी मुझे बेईमान समझा जाएगा। बी काइंड, मेहरबानी करें। एंड ग्रांट मी, और मुझे दे दें, अता करें। लीव 3 days टाइम, मुझे 3 दिन का वक्त दे दें। आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू अ ट्रस्टी, मैं किसी अमीन को उसका सोना जो है वो हवाले करने के बाद, हैंड ओवर मीन्स हवाले कर देना। आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, मैं मौत का सामना करने के लिए वापस आ जाऊंगा। कैलिफ, हैव यू एनीवन हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो कि तुम्हारा जामिन बन सके, मीन्स तुम्हारी ज़मानत दे सके। श्योरिटी मीन्स जामन, जो तुम्हारी ज़मानत दे सके कि तुम वापस आओगे। एंड हु विल बी विलिंग, विलिंग मीन्स रजामंद होना, राज़ी होना, और जो राज़ी भी होगा टू सफ़र डेथ, मौत सहने के लिए। इफ़ यू फेल टू रिटर्न, यानी अगर तुम वापस आने में नाकाम हो जाते हो तो वो तुम्हारी जगह मौत का सामना करेगा। विलीजर, लुकिंग एट द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट, दरबार में मौजूद सब लोगों की तरफ देखते हुए। एंड पॉइंटिंग टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, उसने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, दिस जेंटलमैन विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, ये आदमी जो है ये मेरा जामिन बनेगा। कैलिफ, एड्रेसिंग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, कैलिफ ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को मुखातब करते हुए उनसे पूछा, डू यू अग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी, कि क्या तुम इसका जामिन बनने के लिए तैयार हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, येस आई डू, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने जवाब दिया, आई डू, जी हाँ मैं तैयार हूँ, यानी मैं इसका जो जामिन है वो बनने के लिए तैयार हूँ। सो स्टूडेंट्स, in this lesson the tense used is mostly the past and we also see some inverted commas,
तो जब स्टूडेंट्स किसी के एज इट इज़ बोले हुए अल्फाज जो हैं उनको बयान किया जाता है तो हम इन्वर्टेड कोमास यूज़ करते हैं, और जब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, इसकी लिखते हैं, तब भी हम इन्वर्टेड कोमास ही यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।